हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा न्यू वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है यू आर नॉट माय ब्रदर। और फ्रेंड्स, ये एक वांशियन एफएफ है और मैं इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आप इसे सुनिए और आप ही मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये एफएफ कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में हम एक कॉलेज में देखते हैं, जहाँ हम कॉलेज में दो लड़कों को देखते हैं जो एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। तभी हम देखते हैं एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, वांग जी तुमने इस बार अच्छा नहीं किया। तभी वांग जी कहता है, सीरियसली विंग, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? विंग कहता है, वांग जी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुमने अगेन ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली विंग, तुम्हें सच में ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम कुछ कहोगे और मैं मान जाऊंगा? विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी है। वांग जी कहता है, सीरियसली, और हद पार किसने की थी? पहले तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। विंग कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहता है, सीरियसली तुमने नहीं किया? मुझे अच्छे से पता है, मेरी बेंच पे ये सब कुछ तुमने ही किया है। विंग गुस्से में देखता है और कहता है, सीरियसली अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तो फिर तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है जब मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तभी अचानक विंग गुस्से में वांग जी का कॉलर पकड़ लेता है। वांग जी भी गुस्से में विंग का कॉलर पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों के दोस्त दौड़ कर आते हैं। हाई क्वान जल्दी से वांग जी को पकड़ता है और कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों कॉलेज में हो। तभी चैंग कहता है, विंग छोड़ो उसे, तुम पागल हो गए हो क्या? विंग कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं मैं इस आदमी को अपनी क्लास में कैसे बर्दाश्त करता हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, सीरियसली सेम टू यू, मैं भी यही सोचता हूँ, ऐसा कहता है। तभी चैंग विंग को खींच कर ले जाता है और क्वान और डेरन वांग जी को खींच कर ले जाती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो क्वान और डेरन के साथ पार्क में चैंग बेंच पर बैठा हुआ था। हाई क्वान कहते हैं, वांग जी तुम्हें हो क्या क्या है? आखिर तुम उससे इतना झगड़ा क्यों करते हो? और मुझे समझ नहीं आता, तुम हमेशा उसे प्रवोक करते हो ताकि वो तुमसे झगड़ा करे। वांग जी क्वान की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली क्वान, तुम्हें लगता है ये सब कुछ मैंने किया? हाईक्वान कहते हैं, ऑफ कोर्स तुमने किया है। तुम अगर उसे प्रवोक नहीं करोगे तो वो तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा और तुम अच्छे से जानते हो, और मुझे समझ नहीं आता कि तुम उससे झगड़ा करते क्यों हो। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी डेरेन कहता है, वांग जी क्वान सही कह रहा है, तुम आखिर उससे इतना झगड़ा करते क्यों हो? हमें आज तक तुम्हारे झगड़े का रीजन समझ में नहीं आया, इसलिए क्योंकि तुम और वो दोनों फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंकर हो। तुम दोनों अच्छे से जानते हो, तुम क्लास में सबसे फर्स्ट या सेकंड रैंक पर रहते हो तुम दोनों, फिर आखिर झगड़ा किस बात का है? कभी तुम फर्स्ट आते हो, कभी वो फर्स्ट आता है। वांग जी अपनी हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, मैं उसके बारे में भी कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ। तभी क्वान कहता है, ठीक है, अगर तुम बात करने के मूड में नहीं हो तो याद रखो उससे झगड़ा भी मत करो। तुम्हारे झगड़ों से कॉलेज के बाकी लोग भी तंग आ चुके हैं, यहाँ तक कि टीचर भी। और तुम अच्छे से जानते हो तुम दोनों के पेरेंट्स कोई मिलियर या बिलियर नहीं है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के से हैं, फैमिली से हैं। अगर उन लोगों को पता चलेगा कि तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो तो तुमने कभी सोचा है तुम्हारे डैड को कैसा लगेगा? ये सुनकर वांग जी कुछ भी नहीं कहता और अपना फेस नीचे कर लेता है। डेरिन कहता है, वांग जी मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से तुम्हारे डैड को बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड कितना काम करते हैं ताकि वो तुमसे प्यार करते हैं बहुत, तुम्हें वो सब कुछ दे सकें जो तुम चाहते हो, पर तुम ये बात समझना ही नहीं चाहते। वांग जी जैसे ये सुनता है तभी वांग जी कहता है, पता नहीं, मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। डेरेन और क्वान एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उधर हम विंग को देखते हैं और यांग विंग को लेकर कैंटीन में बैठे हुए थे। चैंग कहता है, विंग अगेन तुमने स्टार्ट किया। विंग कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, इस बार उसने स्टार्ट किया। यांग कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम दोनों को आखिर एक दूसरे से प्रॉब्लम क्या है। विंग कहता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले वो ही ऐसी चीज़ें करता है ताकि मुझे गुस्सा आए। तभी चैन कहता है, तुम उसे अवॉइड करना क्यों शुरू नहीं कर देते?
विंग कहता है मैं उसे अवॉइड करता हूँ, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। चैंग कहता है मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम क्या है? विंग कहता है मैंने पहले भी कहा है चैंग और यांग, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को इतना प्रवोक कर देता है कि मैं फाइनली मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। ये सुनकर या चैंग और यांग कहते हैं ठीक है, एक काम करो, तुम उससे पूरी तरीके से अवॉइड करो, ठीक है, और तुम हाँ उससे दूर रहो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी चैंग कहता है विंग तुम्हें पता है ना, आंटी को अगर ये सब कुछ पता चला तो उन्हें कितना हर्ट होगा। विंग कहता है मैं मॉम को कभी नहीं बताऊंगा, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक एक पर्सन जो कैंटीन में आता है और वो विंग से कहता है आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। ये सुनते ही विंग चैंग और यांग की तरफ देखता है। तभी चैंग कहता है 100% इस बार प्रिंसिपल के पास तुम्हारी कंप्लेंट गई होगी और ज़रूर वो तुम्हारी मॉम को कॉल करेंगे। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, मैं सर से मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही विंग उस गली से होकर निकलता है, तभी वो अचानक किसी से टकरा जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, सॉरी बोलने वाला ही था कि तभी वो देखता है सामने और कोई नहीं बल्कि वांगजी था। वो वांगजी को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। वांगजी भी पिंक को देखकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर ही जा रहे थे। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी हम देखते हैं सामने एक सर खड़े थे। वो कहते हैं तुम दोनों अब एक दूसरे को देखना बंद करो और अंदर जाओ, हम तुम दोनों से तंग आ चुके हैं, ऐसा कहते हैं। तभी विंग और वांगजी दोनों प्रिंसिपल के केबिन में एंटर करते हैं। प्रिंसिपल चुप गुस्से में उन दोनों की तरफ देखते हैं। तभी प्रिंसिपल कहते हैं वैसे लेन वांगजी और बींग तुम मुझे बताओगे कि आखिर चल क्या रहा है? तुम्हारी वजह से कॉलेज में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारे बच्चे तुम्हारी कंप्लेंट कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से बच्चे यहाँ तक कि टीचर्स भी बहुत परेशान हैं। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं। देखते हैं प्रिंसिपल कहते हैं मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम दोनों इस बार नहीं सुधरे तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम दोनों को इस कॉलेज से निकाल दूंगा। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों हमारी कॉलेज के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी कॉलेज के बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो या यहाँ के टीचर्स को, इसलिए ये तुम्हें लास्ट वार्निंग है। अब तुम डिसाइड कर लो तुम दोनों को क्या करना है, ऐसा कहते हैं। और गुस्से में उन दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं जाओ, ऐसा कहते हैं। जिस पर वो दोनों अपना सर हाँ में करके बाहर निकल जाते हैं। अभी भी वो दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। प्रिंसिपल दोनों को ऐसे देखता है तो अपना सर पकड़ते हैं और कहते हैं इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि चैंग और यांग दोनों विंग के पास आते हैं। चैंग कहता है क्या हुआ विंग, क्या हुआ, प्रिंसिपल ने तुम्हें क्यों बुलाया था? चैंग कहता है कुछ भी नहीं, प्रिंसिपल हम दोनों को झगड़े की वजह से डांटा। चैंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी विंग कहता है उन्होंने हमें लॉस वार्निंग दी है, अगर हमने फिर से कॉलेज में झगड़ा किया या कुछ भी ऐसा किया तो वो हमें कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। जिस पर यांग और चैंग दोनों शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपनी मुट्ठियाँ भींचता है। तभी डैरेन कहता है पर वांगजी तुम्हें समझना चाहिए कि सच है, तुम्हारी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस क्लास में। तभी कुआन कहता है वांगजी मैं कहता हूँ कि तुम्हें विंग से दूर ही रहना चाहिए, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए? वांगजी कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप क्लास में चला जाता है। तभी वो देखता है विंग जो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। जैसे ही विंग विंग को वांगजी इस तरीके से हंसते हुए देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे नहीं पता आखिर क्या बात है, जब भी वो विंग को किसी दूसरे पर्सन के साथ इस तरीके से हंसते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है। ये किस वजह से है उसे कुछ भी नहीं समझ में आता। वो सिर्फ यही समझता है कि वो विंग से नफरत करता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो हमें स्टोरी के आगे देखने पता चलेगी फ्रेंड्स, कि आखिर वांगजी विंग को किसी और के साथ देखकर इतना गुस्सा क्यों हो जाता है। वहीं हम देखते हैं सारे कॉलेज फिनिश होने के बाद विंग जल्दी से अपनी साइकिल लेता है और वो जल्दी से कॉलेज से निकल जाता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो बस स्टॉप पर था और अपनी बस आने का वेट कर रहा था। तभी वो अपने मन में कहता है उस इडियट की वजह से मैं मुझे मेरी बाइक नहीं मिल पाई, मैं इसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। तभी अचानक उसकी बस आ जाती है और वो बस में चढ़ जाता है।
वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग सीधा अपने घर में एंटर करता है। वो टाइम देखता है तो वो देखता है कि अभी शाम के 6 बजे थे। तो इसका मतलब उसकी मॉम अभी उस काम से वापस नहीं आई हैं। उसकी मॉम एक ऑफिस में वर्क करती हैं। वो एक गहरी सी सांस लेता है और सीधा किचन में जाता है। वो एक गिलास लेता है, उसमें पानी लेता है और उसे पीता है और एक गहरी सी सांस लेता है और फिर लिविंग एरिया में सोफे पे बैठ जाता है और वो जो कुछ आज हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। वो अपने मन में कहता है, कुछ भी हो जाए मुझे उस इडियट से दूर ही रहना होगा। उसकी वजह से सच में मुझे कॉलेज से निकाल दिया, तो मैं क्या करूँगा। और मॉम मॉम मुझ पर कितना ट्रस्ट करती हैं। अगर मॉम को ये सब कुछ पता चला तो वो बहुत हर्ट होंगी, ऐसा कहता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो किचन में खाना बनाने की खाना बना रहा था, क्योंकि शाम को विंग ही खाना बनाता है। उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि उसकी मॉम कभी कभी काम से लेट हो जाती हैं, इसलिए वो नाइट का खाना रेडी करता है। खाना रेडी करने के बाद विंग देखता है अचानक उसकी घर का डोर ओपन होता है। जैसे ही वो सामने जाता है वो अपनी मॉम को देखता है। उसकी मॉम कुछ दिनों से बहुत खुश है। आखिर क्या बात है, विंग ने अब तक अपनी मॉम से नहीं पूछा, लेकिन उसने आज डिसाइड किया कि वो अपनी मॉम को पूछेगा कि आखिर वो इतने टाइम से इतनी खुश क्यों है। तभी अचानक उसकी नज़र अपनी मॉम पर पड़ती है। जैसे ही वो कांसा चरण को देखता है वो खुश हो जाता है और दौड़कर अपनी मॉम को गले लगा लेता है। कांसा चरण कहती हैं, बच्चा तुम आ गए। विंग कहता है, हाँ मॉम, और मैंने डिनर भी रेडी कर दिया है, आप जाइए चेंज कर लीजिए, उसके बाद हम दोनों अच्छे से खाना खाएंगे। तभी कांसा चरण विंग की तरफ देखती हैं। विंग कहता है, क्या हुआ मॉम। कांसा कहती हैं, विंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग कहता है, ठीक है मॉम, पहले आप चेंज कर लीजिए, चलिए हम खाना खाने के बाद बात करेंगे। जिस पर कांसा चरण कहती हैं और वो सीधे अपने रूम में जाती हैं। वो फ्रेशन अप होती हैं। फ्रेशन अप होने के बाद बाहर आती हैं। फिर विंग जो टेबल पे पूरी तरीके से खाना लगा दिया था। तभी कांसा जैसे ही खाने को देखती हैं उनके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो जानती हैं कि विंग बहुत अच्छा कुक है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। तभी वो विंग के पास बैठ जाती हैं। विंग अपने और अपनी मॉम के लिए खाना सर्व करता है। वहीं दोनों खाना खाते हैं। विंग और उसकी मॉम खाना खाते टाइम बिल्कुल भी बात नहीं करते। खाना फिनिश होने के बाद विंग उन सारे बर्तन को लेके किचन में जाता है और उन्हें सिंक में रखता है कि तभी कांसा पास आती हैं और कहती हैं, विंग जाओ तुम आराम करो, ये मैं कर दूंगी। विंग कहता है, नहीं मॉम, मैं कर दूंगा, आप वैसे भी बहुत थक कर आई हैं। जिस पर कांसा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहती हैं, ठीक है विंग, मैं लिविंग एरिया में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जिस पर विंग कहता है। वहीं कांसा सरन जो जाकर सोफे पे बैठ जाती हैं और वो अपने मन में कहती हैं, मुझे नहीं पता विंग से जो मैं कहनी चाह रही हूँ उस पर विंग कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसा कहती हैं। वहीं विंग जो सब कुछ क्लीन करने के बाद सीधा वापस लिविंग एरिया में आता है। वो अपनी मॉम के पास बैठता है और देखता है उसकी मॉम जो थोड़ा टेंशन में थी। तभी वो कहता है, क्या हुआ मॉम, आप कुछ कहना चाहती हैं और आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। तभी कांसा कहती हैं, विंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। विंग कहता है, बताइए मॉम, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं। तभी कांसा अचानक विंग का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, विंग एक्चुअली मैं शादी कर रही हूँ। विंग जैसे ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या। तभी कांसा कहती हैं, विंग मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं मानती हूँ विंग, मैंने तुम्हारे डैड से बहुत प्यार किया, पर तुम जानती हो ना तुम्हारे डैड के बाद मेरी लाइफ कैसी हो गई थी। लेकिन जब से वो पर्सन मेरी लाइफ में आया है मेरी लाइफ फिर से बहुत अच्छी हो गई है। और तुम्हें पता है वो तुम्हें भी एक्सेप्ट करना चाहता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। खानसा सरन की फेस की चमक देखकर विंग को पता चल गया था कि उसकी मॉम सच में उस पर्सन से बहुत प्यार करती हैं। तभी विंग के फेस पे एक स्माइल आती है और वो कहती है, मॉम अगर सच में आप उस पर्सन के साथ बहुत खुश हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस आपकी खुशी चाहता हूँ। जिस पर कांसा सरन कहती हैं, पर विंग
वो एक्चुअली हमने डिसाइड किया है कि हम 2 दिन में ही शादी कर लेंगे। शादी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस तुम और उसका जो बेटा है वो और हम दोनों दोनों ही होंगे। जिस पर विंग कहता है, मॉम आपको जैसा अच्छा लगे वैसा, मैं हमेशा आपके सपोर्ट में हूँ। जिस पर कांसा सरन खुश होती हैं और विंग को हक कर लेती हैं। वहीं विंग भी अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश था। अब वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने डैड के सामने बैठा हुआ था, तभी उसके डैड कहते हैं, वांग जी एक्चुअली मैंने शादी करने का डिसाइड किया है और मैं उस लेडी से बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है, क्या कहा डैड आपने?" तभी लेनुआ कहते हैं, हाँ वांग जी, मैं फिर से प्यार में हूँ और तुम जानते हो ना। तभी वांग जी अचानक अपने डैड का हाथ पकड़ता है और कहता है, डैड बिल्कुल आपको खुश होने का हक है। मैं जानता हूँ आपने मॉम से बहुत प्यार किया। मॉम के जाने के बाद मैंने आपको देखा है कि आप कितने अकेले हो गए हो। अगर आप सच में उस लड़की से प्यार करते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और वैसे भी मुझे भी एक माँ की ज़रूरत है। मैं आपके घर में खाना पका पका के थक गया हूँ। और वैसे भी जब भी मैं खाना बनाता हूँ आप हमेशा ऐसे कहते हैं कि आपको मेरे हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पर लेनुआ के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, सच में तुमने कभी भी खाना अच्छा नहीं बनाया। या तो तुम खाने को जला देते हो या उस खाने को कच्चा छोड़ देते हो। जिस पर वांग जी के फेस पे अनोइंग सा बनाता है। जिस पर लेनुआ स्माइल करते हैं और वांग जी को हक कर लेते हैं और कहते हैं, बेटा ठीक है, लेकिन हम 2 दिन में ही शादी करने वाले हैं। वांग जी कहता है, डैड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लेनुआ कहते हैं, पर वांग जी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, कांसा का भी एक बेटा है। वांग जी जो ये सुनता है और कहता है, ठीक है डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो कहते हैं, तुम जानते हो वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, बल्कि वो भी एक कॉलेज का स्टूडेंट है। भांग जी कहता है, क्या? तभी लेनुआ कहते हैं, हाँ, और कांसा ने कहा है कि उसके बेटे को भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर वांग जी कहता है, कोई बात नहीं डैड, अगर उसके बेटे को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। जिस पर लेनुआ के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी लेनुआ कहते हैं, ठीक है, तो कल तुम अपनी नई माँ और उसके बेटे से मिलेंगे, ठीक है? जिस पर वांग जी कहता है। तभी लेनुआ कहते हैं, वैसे भी कल तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी है तो मैं चाहता हूँ कल हम उनके साथ लंच पर जाएं। जिस पर वांग जी कह देता है। लेनुआ और वांग जी एक दूसरे को स्माइल करते हैं। उसके बाद वांग जी अपने रूम में जाता है। वांग जी जैसे ही अपने रूम में जाता है, वो अपनी टेबल पर रखी अपनी मॉम की फ़ोटो को देखता है और उसे अपने हाथ में लेता है। वो कहता है, मॉम आपको पता है डैड फिर से शादी करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता वो लेडी कैसी है, लेकिन मैं देख सकता हूँ डैड सच में प्यार में है। डैड को फिर से प्यार हो गया है और मैं डैड की खुशी चाहता हूँ। अगर सच में डैड उसके साथ इतना खुश है तो मैं भी डैड के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने डैड को बहुत रोते हुए देखा है आपके लिए। डैड ने आपके बिना बहुत मुश्किल से इतने साल गुजारे हैं, पर डैड को खुश रहने का हक है और मैं ना चाहते हुए डैड से उनकी खुशियाँ नहीं छीन सकता। ऐसा कहता है और फाइनली अपनी मॉम की फ़ोटो को किस करता है और उसे साइड में रखता है और बेड पे लेट जाता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी के डैड वांग जी को आवाज़ देते हैं, कहते हैं, वांग जी तुम रेडी नहीं हुए? वांग जी कहता है, डैड बस मैं 2 मिनट में नीचे आ रहा हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी जो एकदम से वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में नीचे आता है, जिसे देखकर लेनुआ के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो वांग जी से कहते हैं, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी लड़की के साथ डेट पर जा रहे हो। जिस पर वांग जी कहता है, डैड आप भी ना, आपको पता है मैं अपनी न्यू मॉम से मिलने जा रहा हूँ और मैं अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना चाहता, ऐसा कहता है। और वो दोनों फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम विंग और कांसा चरण को देखते हैं, जो सीधा उस रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ वो लेनुआ और वांग जी से मिलने वाले थे। विंग थोड़ा घबराया हुआ था। लेनुआ उसे नहीं पता कि लेनुआ और आखिर उसका बेटा कैसा है। विंग को इस तरीके से थोड़ा घबराते हुए देखकर कांसा सरन कहती हैं, विंग तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, पता है तुम्हें? जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम थोड़ी देर में देखते हैं, अचानक उस रेस्टोरेंट में वांग जी और वांग जी के डैड एंटर करते हैं। तभी हम देखते हैं
वांग जी के डैड अचानक से जैसे ही कांसा को देखते हैं वो सीधा दौड़कर कांसा के पास जाते हैं। वांग जी जो अपने डैड के पीछे पीछे आता है। तभी कांसा सरन जैसे ही लेनुआ को देखती हैं वो एक स्माइल करती हैं। लेनुआ जल्दी से कांसा को हक कर लेते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो। कांसा कहती हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तभी विंग अचानक से लेनुआ को देखता है और खड़ा हो जाता है। लेनुआ विंग को देखते हैं। विंग उन्हें हेलो करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वांग जी पर पड़ती है वो शॉक्ड हो जाता है। उधर वांग जी भी विंग को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वांग जी कहता है तुम। विंग कहता है तुम। तभी लेनुआ और कांसा सरन शॉक्ड हो जाते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तभी वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं इसे जानता हूँ। विंग कहता है ऑफ कोर्स मॉम मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। दोनों को इस तरीके से एक दूसरे को मारने की नज़र से देखने पर कांसा सरन और लेनुआ तो शॉक थे। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। तभी वांग जी कहता है डैड हम दोनों एक ही कॉलेज में, यहाँ तक कि एक ही क्लास में भी हैं। जिस पर कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हमारे बच्चे पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर वांग जी अपने डैड की और विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है। तभी लेनुआ कहते हैं वांग जी तुम अपनी नई मॉम से मिलो, यही है कांसा सरन जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है क्या। तभी विंग कहता है मॉम। तभी कांसा सरन कहती हैं हाँ विंग ये लेनुआ है और मैं इनसे शादी कर रही हूँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिस पर विंग पूरा शौक था वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं डैड मैं नहीं चाहता कि आपकी शादी हो। तभी विंग कहता है मॉम मैं भी नहीं चाहता कि आप शादी करो। तभी लेनुआ और कांसा सरन शॉक्ड हो जाते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी लेनुआ वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और कांसा विंग का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं तुम दोनों हमारी बात सुनो, आखिर तुम दोनों इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो और तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है। तभी वांग जी गुस्से में कहता है और कहता है मैं इस इडियट को बिल्कुल पसंद नहीं करता। विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं तो तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ ना। तभी वांग जी कहता है सीरियसली तुम्हें क्या लगता है तुम मरे जाओगे और मैं तुम पर मर जाऊंगा। विंग कहता है सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे ऊपर मरे जाओगे और मैं तुम पर मरा जाऊंगा। तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, समझे तुम। इस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग भी गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है। तभी लेनुआ दोनों की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों पहले चुप करो, समझे तुम। और हाँ मैं तुम दोनों को बता दूं मैं और कांसा शादी कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए अब तुम दोनों को अच्छे से हमारे साथ रहना होगा। विंग और वांग जी एक साथ कहते हैं बिल्कुल नहीं। कांसा कहती हैं विंग। तभी कांसा विंग की तरफ देखती हैं और अचानक उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो कहती हैं विंग क्या तुम अपनी मॉम के लिए इतना नहीं कर सकते। क्या तुम वांग जी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते। विंग कहता है मॉम वो ही रूड है, मैं उसके साथ बैड बिहेव नहीं करता। वांग जी कहता है सीरियसली तुमने क्या किया था तुम्हें याद है, तुमने मेरी चेयर पर ग्लू लगा दिया था जिस वजह से मैं उस चेयर से चिपक गया था और मेरी पैंट फट गई थी और मैं पूरी कॉलेज में मेरी इंसल्ट हो गई थी। तभी विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है सीरियसली तुम्हें याद है तुमने मेरे बैग में छिपकली रख दी थी जिस वजह से मैं इतना डर गया था और मैंने अपना बैग बाहर फेंक दिया था और सारे लोगों के सामने मेरा मजाक बन गया कि मैं एक लिजार से डरता हूँ। जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है सीरियसली तुम्हें नहीं याद तुमने मेरे लंच बॉक्स में मेरी पेटीज में ग्रीन मिर्ची रख दी थी। तभी विंग कहता है जोर से हंसता है और कहता है तुम्हारा फेस कितना रेड हो गया था और तुमने क्या किया था, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है क्या तुम्हें याद नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया था। विंग कहता है तभी कांसा सरन और लेनुआ पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ शादी के लिए आए हैं कि अपने बच्चों की फाइटिंग देखने के लिए आए हैं। तभी अचानक से कांसा जोर से चिल्लाती हैं और कहती हैं वांग जी विंग मुंह बंद करो अपना। जिस पर दोनों चुप हो जाते हैं। तभी कांसा सरन खड़ी होती हैं और कहती हैं विंग वांग जी चाहे तुम दोनों को अच्छा लगे ना लगे, मैं और वांग जी तुम्हारे डैड हम दोनों शादी कर रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा और विंग तुम्हें भी, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा, ऐसा कहते हैं।
फाइनली विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जहाँ वो देख पा रहे थे कि उसके मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है मॉम डैड, हम आपके लिए ये करेंगे, ऐसा कहते हैं। तभी कांसा चरण और लेनुआ के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी एक वेटर आता है और वो उनके लिए लंच सर्व करता है। चारों अच्छे से लंच करते हैं, लेकिन अभी भी विंग और वांगजी एक दूसरे को इतनी तीखी नज़रों से देख रहे थे कि अभी दोनों अकेले रहेंगे तो एक दूसरे का मर्डर ही कर देंगे। लेकिन उधर लेनुआ कांसा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं सबका लंच फिनिश होने के बाद कांसा और लेनुआ थोड़े खड़े होते हैं और वो कहते हैं, ठीक है हम परसों मिलते हैं तभी, और हम वहीं शादी कर लेंगे। जिस पर लेनुआ कांसा कहते हैं। वहीं विंग और वांगजी दोनों अपने मॉम डैड को देखते हैं। तभी कांसा वांगजी की तरफ आती हैं और वांगजी के सर पर हाथ घुमाती हैं और कहती हैं, वांगजी। वांगजी जो कांसा की तरफ देखता है। तभी कांसा सरन कहती हैं, वांगजी मुझे पता है कि विंग ने जरूर कुछ गलत किया होगा, लेकिन बेटा मैं फिर भी कहूँगी कि प्लीज़ तुम दोनों अब भाई हो। ये सुनते ही विंग और वांगजी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेते हैं। विंग कहता है, मॉम मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वैसे भी आपको इसके साथ इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों वांगजी को विंग की मॉम का इस तरीके से उसको प्यार करना बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वांगजी ने जब 10 साल का था तब उसकी मॉम को अचानक से हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। वांगजी अपने डैड के साथ रहता है, लेकिन सच में उसे एक माँ के प्यार की बहुत ज़रूरत है। और वहीं हम लेनुआ को देखते हैं जो विंग के पास आते हैं और विंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ विंग, तुम अपने डैड से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे डैड के जैसा तुम्हें प्यार कर सकूँ, क्योंकि 4 साल पहले विंग के डैड का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में वो चल बसे। तब से विंग की मॉम उसी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया जहाँ उसके डैड काम करते थे। वहीं विंग और वांगजी के मॉम डैड की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगे और एक दूसरे से उन दोनों को प्यार हो गया। वहीं विंग भी एक स्माइल करता है और कहता है। अब हम सीधा 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं दोनों कोर्ट में थे और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और उनकी गवाह कोई और नहीं बल्कि उनके दोनों बेटे थे। तभी हम देखते हैं लेनुआ जो बहुत खुश थे, वो कांसा चरण के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, अब फाइनली हम एक फैमिली होंगे। जिस पर कांसा एक स्माइल करती हैं। तभी विंग और वांगजी दोनों अपने मॉम डैड के साथ पास आते हैं और उन दोनों को हक करते हैं। वहीं वांगजी और विंग अभी भी दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। तभी वांगजी और विंग दोनों, क्योंकि कांसा चरण और बीचांसे को अपनी शादी से रिलेटेड कुछ कागजातों पर सिग्नेचर करना था। वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी दोनों जो बाहर चेयर पर बैठे हुए थे। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं चाहता हूँ कॉलेज में किसी को पता न चले कि तुम्हारे और मेरे मॉम डैड ने शादी कर ली है। तभी विंग कहता है, सीरियसली, और तुम्हें लग रहा है मैं मरा जा रहा हूँ सबको बताने के लिए कि तुम मेरे ब्रदर हो? वांगजी कहता है, शट अप, तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, समझे तुम? जिस पर विंग कहता है, सीरियसली, और तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें ब्रदर मानकर? वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, देखो विंग, मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मॉम ये बात कॉलेज में किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारी मॉम ने और मेरे डैड ने शादी कर ली है। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये सोचे कि तुम जैसा इडियट मेरा। तभी वांगजी अचानक से चुप हो जाता है। विंग कहता है, ये कि तुम जैसा इडियट मेरा ब्रदर है? सीरियसली, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम जैसा इडियट मेरा ब्रदर है, समझे तुम? जिस पर भांगजी अनोइंग सा फेस बनाता है और दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक लेनुआ और कांसा चरण बाहर आते हैं। वो दोनों अपने बेटों को ऐसे देखते हैं और गहरी सी सांस लेते हैं। तभी लेनुआ कहते हैं, वांगजी आज से विंग और कांसा हमारे साथ ही रहेंगे। वांगजी कहता है, क्या? तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी कांसा सरन कहती है, पर विंग तुम अच्छे से जानते हो बेटा, तुम अभी कॉलेज में हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। विंग कहता है, मॉम इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ और आप भले ही अब अंकल के साथ जाकर रह सकते हैं। तभी लेनुआ जैसे ही
ये अब विंग के मुंह से अंकल सुनते हैं। वो विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग मैं अंकल नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ। जिस पर विंग लेनुआ को शॉकिंगली देखता है। उधर वांगजी भी अपने डैड को देख रहा था और अचानक अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। तभी विंग कहता है, डैड। तभी लेनुआ एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग मैं भी नहीं चाहता बेटा कि तुम अलग रहो, और वैसे भी मेरा घर इतना छोटा भी नहीं है, हम सब साथ में रह सकते हैं। वांगजी जो बहुत गुस्सा था। तभी कांसा सरन अचानक से वांगजी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांगजी बेटा क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि विंग हमारे साथ रहे? वांगजी गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि उससे भले ही विंग से प्रॉब्लम थी, लेकिन सच में उसे पता चल गया था कि कांसा सरन एक बहुत अच्छी लेडी है और वो उसे उसकी माँ का जैसा प्यार कर सकती हैं। तभी वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं आंटी। कांसा कहती हैं, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बींचता है और कहता है, मुझे पता है तुम मुझे क्यों अपने घर में रखना चाहते हो, ताकि तुम मुझे परेशान कर सको, लेकिन याद रखना मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी लेनुआ कहते हैं, विंग तुम हमारे साथ रहोगे। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है। उसके बाद हम सीधा लेनुआ के घर का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग और कांसा सरन अपना पूरा बैग पैक करके लिविंग एरिया में खड़े थे। तभी लेनुआ कहते हैं, कांसा वो मेरा रूम है, तुम अपना पूरा सामान मेरे रूम में रख दो। जिस पर कांसा सरन कहती हैं। तभी लेनुआ कहते हैं, विंग और वांगजी तुम दोनों आज से एक रूम में रहोगे। तभी वांगजी और विंग जोर से चीखते हैं और कहते हैं, क्या? तभी लेनुआ कहते हैं, हाँ तुम दोनों ब्रदर्स हो और मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक साथ रहो, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी और बुरी सारी चीज़ों को जान सको। तभी वांगजी कहता है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। विंग कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसके लिए हमें साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेनुआ कहते हैं, वांगजी विंग तुम्हारा ब्रदर है और मैंने डिसाइड किया है कि अब तुम दोनों एक साथ एक रूम में रहोगे। तभी वांगजी जोर से चिल्लाता है, वो मेरा ब्रदर नहीं है। कांसा जो वांगजी की तरफ देखती हैं। तभी वो विंग की तरफ विंग कहती हैं, वो मेरा ब्रदर भी नहीं है मॉम, मुझे ऐसे मन देखिए, माना मैं डैड को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि मैं वांगजी को एक्सेप्ट करूँ तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ऐसा कहता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। तभी लेनुआ और कांसा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वांगजी के घर में और रूम नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ भी हो वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए वो जानबूझकर उन्हें एक रूम में रखना चाहते हैं। ये और किसी नहीं बल्कि कांसा सरन और लेनुआ की एक चाल है। जिस पर लेनुआ वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मैंने बस कह दिया विंग तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहने वाला है और तुम दोनों साथ में स्टडी करोगे। वैसे भी मुझे तुम्हारे कॉलेज से फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे तुम्हारे दोनों के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है या तो तुम दोनों अच्छे से चुपचाप से रहो, नहीं तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी, मैंने और कांसा ने डिसाइड किया है तुम दोनों को पॉकेट मनी देना बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। जिस पर दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भांजी कहता है, डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है, मॉम मैं वापस अपने घर जाकर रह सकता हूँ और मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तभी कांसा सरन गुस्से में कहती हैं, विंग तुम अगर ऐसा सोचते हो कि तुम चले जाओगे और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो बिल्कुल नहीं, मैंने कह दिया तुम यहीं वांगजी के साथ रहने वाले हो। विंग अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है, लेकिन विंग और वांगजी के पास अब कोई चॉइस नहीं थी। तभी लेनुआ कहते हैं, वांगजी तुम अगर अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें जल्दी एक बाइक दिलाऊंगा। जैसे ही वांगजी ये सुनता है, अचानक उसके फेस पे एक चमक आ जाती है, क्योंकि वो कब से एक एक बाइक लेने की अपने डैड से कोशिश कर रहा है, लेकिन हमेशा उसके डैड प्रॉमिस करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका बाइक लेने का ड्रीम अधूरा रह जाता है। वो विंग की तरफ देखता है और अचानक कहता है, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मेरे रूम में रह सकते हो, ऐसा कहता है। विंग जो अपने मन में सोचता है ये बहुत अजीब पर्सन है, ऐसा कहता है और फाइनली विंग अपना सारा सामान लेकर वांगजी के रूम में जाता है। जैसे ही वो वांगजी के रूम को देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वांगजी का रूम कोई ऐसा वैसा रूम नहीं था, सच में वो बहुत साफ सुथरा था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। विंग जैसे ही उस रूम को देखता है, क्योंकि विंग को याद है उसे अपने रूम में सारी जगह किताबें फैला के रखना बहुत अच्छा लगता है, उसकी किताबें हमेशा एक 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 यहाँ एक वहाँ पूरे रूम में फैली होती हैं।
हालांकि विंग को अपना रूम गंदा करना पसंद नहीं है, लेकिन वो किताबें उसके रूम में रहना उसे बहुत पसंद है। तभी हम देखते हैं भांग जी अचानक से अंदर एंटर करता है और वो अचानक से विंग के ईयर के करीब आता है और वो धीरे से कहता है, मुझे मेरे रूम में कोई गंदगी पसंद नहीं है, समझे तुम। मेरा रूम हमेशा साफ सुथरा रहता है। अगर मुझे मेरे रूम में कोई भी गंदगी मिली तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम। ऐसा कहता है, लेकिन अचानक भांग जी की वो गर्म ब्रीथिंग विंग के ईयर के करीब पड़ती है तो विंग की बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी के रूह एकदम से खड़े हो जाते हैं और अचानक से वो पलटता है, जिस वजह से विंग और वांग जी के फेस एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की ब्रीथिंग को एक दूसरे के फेस पे फील कर सकते थे, जिससे विंग और वांग जी की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं कि तभी अचानक विंग अपने सेंस में आता है और वो जल्दी से वांग जी से दूर हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, वो तुम्हारा बेड है, मैंने पहले ही तुम्हारी बेड को अलग कर दिया है, और हाँ, मैं जो कुछ भी करूँ तुम मेरे रूम में मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। तभी विंग कहता है, वैसे तुम्हें बता दूँ कि अब रूम मेरा भी है, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि तुम जो कुछ करो अगर मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो मैं कहूँगा। जिस पर वांग जी है उसे बहुत तो गुस्सा आता है, लेकिन वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, रूम मेरा ही है, समझे तुम। ऐसा कहता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो अपना सारा सामान अलमारी में एक साइड लगाता है, क्योंकि वांग जी ने पहले ही अलमारी को खाली कर दिया था, क्योंकि बस इस टाइम उसके दिमाग में उसकी बाइक चल रही थी। उसे पता था उसके डैड ने अगर कहा है कि वो विंग को अपने रूम में रहने देगा तो उसे एक बाइक मिलेगी, जिस पर वो बस बाइक लेना चाहता था। वो अपने मन में कहता है, एक बार मेरी बाइक मेरे हाथ में आ गई ना, उसके बाद मैं तुम्हें इस रूम से निकाल फेंकूंगा। ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग अपना सारा सामान फिनिश अलमारी में रखने के बाद और सीधा वॉशरूम अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में जाता है। वो अच्छा सा शावर लेता है और शावर लेने के बाद बाहर आता है। उसने कमर के अराउंड बस टॉवल लपेट रखी थी। तभी हम देखते हैं वांग जी जो अपने बेड पे बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र विंग पर पड़ती है वो बस विंग को देखता रह जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग जो सच में उसकी मिल्की वाइट स्किन और उसकी वो छोटी सी कमर को देखकर वांग जी की हार्ट बीट अचानक फास्ट हो जाती है। वो बस विंग को ही देखता रहता है। उधर विंग को तो पता ही नहीं था कि कोई बहुत अजीब नज़रों से उसे देख रहा है। विंग जो अलमारी से अपनी टी शर्ट और अपने लिए एक छोटा सा शॉर्ट निकालता है पहनने के लिए, तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है। वांग जी जो उसे बस घूर रहा था। तभी विंग वांग जी के एकदम देखता है और कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तभी वांग जी अचानक सेंस में आता है और कहता है, मैं तुम्हें कहाँ घूर रहा हूँ, और किसने कहा मैं तुम्हें घूर रहा हूँ। विंग कहता है, मैंने देखा तुम मुझे घूर रहे थे। तभी वांग जी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, तुम अपने सपनों में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें घूरूंगा, समझे तुम आज दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे तो भी मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं करूंगा। इस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और वो सीधा अपने कपड़े चेंज करता है और फिर से अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। वहीं विंग ने जो छोटा सा शॉर्ट पहन रखा था, तभी वांग जी को विंग के वो लंबे पैर, वो मिल्की वाइट पैर नजर आते हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से वाइट थे, जिन्हें देखकर वांग जी पता नहीं क्यों बहुत अजीब फील कर रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी और वो बस विंग के पैरों की तरफ ही देख रहा था। वहीं विंग जो अपने कानों में हेडसेट लगाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखता है, अचानक उसके फेस को देखकर वांग जी शॉक्ड हो जाता है। वांग जी अपने मन में कहता है, मैंने आज तक विंग को कभी ऐसे नहीं देखा, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है, किसी लड़की से भी ज़्यादा। ऐसा कहता है। तभी उसकी नज़र विंग के लिप्स पर जाती है और लिप्स के साइड उस मोल पर। तभी उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। अचानक वो खड़ा होता है और विंग के और करीब आने लगता है। तभी वो विंग के फेस के बिल्कुल करीब आ जाता है।
वांगजी को नहीं पता अचानक उसे क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वांगजी अपना हाथ विंग के लिप्स के करीब ले जाने ही वाला था कि हम देखते हैं अचानक विंग अपनी आइज ओपन करता है और वो जोर से वांगजी को पुश करता है, जिस वजह से वांगजी सीधा अपने बेड पे जाके गिरता है। विंग कहता है तुम क्या कर रहे थे? वांगजी कहता है कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। विंग कहता है मैंने देखा तुम कुछ तो कर रहे थे, तो तुम मेरे फेस पर क्या कर रहे थे? क्या तुमने मेरे फेस पर कुछ लगाया? ऐसा कहकर वो खड़ा होता है और मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अपने फेस को चेक करने लगता है। बेचारा वांगजी, उसकी हार्ट बीट अभी भी बहुत फास्ट थी। वो बस खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ था, मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारे फेस पर ये क्या है। विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है दूर रहो मुझसे, समझे तुम? पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है। वैसी दरिंदे, ऐसा कहता है, जिस पर वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम पर इंटरेस्ट है? तभी विंग कहता है जिस तरीके से तुम अभी मुझे घूर रहे थे मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। तभी वांगजी कहता है ऐसा सपने में भी मत सोचना, समझे तुम? ऐसा कहता है और वहाँ से उठकर सीधा नीचे चला जाता है। वांगजी को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग के साथ उसने ऐसा क्यों किया। वहीं विंग की हार्ट बीट भी थोड़ी फास्ट थी। वो वांगजी के सामने ऐसा दिखाना नहीं चाहता था। वो अपनी चेस्ट को पकड़ता है और कहता है आखिर वो इडियट मुझे क्या करने की कोशिश कर रहा था? मुझे पता है उसका हाथ मेरे लिप्स पर था। क्या वो मुझे किस करना चाहता था? क्या? पर क्या सच में वो मुझे किस करना चाहता है? ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गया? क्या वो नाइट में अकेले में मेरे साथ कुछ कर देगा? ऐसा सोचता है। तभी हम देखते हैं अचानक कांसा सरन जो नीचे से आवाज़ देती हैं और वो विंग से कहती हैं विंग नीचे आओ, डिनर रेडी है। जिस पर विंग एक गहरी सी सांस लेता है और हम कहता है और वो नीचे जाता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी पहले से ही डिनर टेबल के पास बैठा हुआ था। कांसा सरन जो सबको खाना परोसती हैं। सभी लोग खाने को खाने लगते हैं। तभी वांगजी जैसे ही खाना खाता है, खाना सच में बहुत टेस्टी था। तभी वो स्माइल करता है और कहता है मॉम, खाना सच में बहुत टेस्टी है। तभी विंग कहता है मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। जिस पर वांगजी कुछ भी नहीं कहता। लेनुआ कहते हैं सच में कांसा, खाना सच में बहुत टेस्टी है। तभी कांसा सरन कहती हैं ये तो मेरे हाथ का खाना है, आप कभी विंग के हाथ का खाना खाना, विंग बहुत टेस्टी खाना बनाता है। जिस पर वांगजी विंग की तरफ देखता है। तभी लेनुआ कहते हैं हाँ, और तुम कभी वांगजी के हाथ का खाना खाना। मुझे लगता है वांगजी के हाथ का खाना खाकर पता नहीं तुम जिंदा भी रहोगे कि नहीं। जिस पर वांगजी कहता है डैड। जिस पर विंग जोर जोर से हंसने लगता है। विंग को ऐसे हंसता हुआ देखकर वांगजी को पता नहीं क्यों पहली बार बहुत अलग फील होता है। इस बार उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे थोड़ा अजीब फील होता है। इसलिए अब वो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है डैड, आप ऐसे नहीं कह सकते। जिस पर लेनुआ और कांसा हंसने लगती हैं। तभी कांसा कहती हैं पर अब वांगजी को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हूँ, अब मैं खाना बनाऊंगी। अगर मैं भी कहीं बिजी होती हूँ तो विंग है ना, विंग हम सब के लिए खाना बनाएगा। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और लेनुआ की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अच्छे से अपना लंच फिनिश करते हैं। लंच फिनिश करने के बाद विंग और वांगजी अपने रूम में जाते हैं। वांगजी और विंग अभी एक दूसरे से आर्ग्यू करना नहीं चाहते थे क्योंकि बहुत नाइट हो गई थी और उन्हें सुबह कॉलेज भी जाना था। वहीं हम देखते हैं दोनों चुपचाप अपने बेड पर जाते हैं और सीधा अपने ऊपर ब्लैंकेट लेते हैं और दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग जो थोड़ी देर में ही गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन वांगजी, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अभी भी विंग का फेस बस अपनी ड्रीम में दिख रहा था। अपने मन में कहता है मैं आखिर इस इडियट को अपनी ड्रीम में क्यों देख रहा हूँ? ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा कहता है और अचानक से पूरे ब्लैंकेट को अपने फेस तक ले लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कुछ भी हो जाए मुझे जल्दी से सोना होगा, नहीं सच में मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम विंग और वांगजी को देखते हैं जो दोनों पूरी तरीके से गहरी नींद में सो चुके थे। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं कि सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वांगजी अपना बैग लेता है और कहता है ठीक है डैड, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तभी विंग भी अपना बैग लेता है और कहता है ठीक है मॉम, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जिस पर लेनुआ कहते हैं वांगजी विंग, तुम दोनों एक ही साथ एक ही कॉलेज जा रहे हो तो क्यों ना तुम एक साथ जाओ। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांगजी कहते हैं डैड, मैं अकेले जा सकता हूँ। विंग कहता है मैं भी अकेले जा सकता हूँ। तभी लेनुआ कहते हैं
तुम्हें पता है ना, तुम अब ब्रदर्स हो, इसलिए तुम्हें साथ में जाना चाहिए। तभी विंग अपने मन में कहता है, मैं इसका भाई नहीं हूँ। उधर वांगजी भी कहता है, काहे का ब्रदर, ये मेरा ब्रदर नहीं है, समझे, ऐसा कहता है। लेकिन तभी विंग और वांगजी दोनों अपनी मॉम डैड से कुछ भी नहीं कहते और वो सीधा उस घर से बाहर निकलते हैं। तभी विंग अपनी साइकिल लेता है और वांगजी जो पैदल जाने लगता है। विंग अपनी साइकिल पर बैठता है और अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। वांगजी जो जाते हुए विंग को देख रहा था, लेकिन वो एक गहरी सी सांस लेता है और सीधा बस स्टैंड पर जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो सीधा कॉलेज पहुंचता है। तभी अचानक चैंग और यांग उसके सामने आते हैं। वो कहते हैं, इडियट, तुम कहाँ थे, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम कल क्यों नहीं आए। विंग कहता है, कुछ नहीं, मैं थोड़ा बिजी था, मुझे बहुत काम था इसलिए। हालांकि विंग अपने दोस्तों से झूठ बोलना नहीं चाहता, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना है। ऐसा कहता है और फाइनली वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहीं हम हाईक्वान और डैरन को देखते हैं जो वांगजी का वेट कर रहे थे। तभी वांगजी जल्दी से दौड़ता हुआ आता है। क्वान कहते, क्या हुआ वांगजी, तुम आज लेट हो गए। वांगजी कहता है, एक्चुअली मैं जिस बस से आया था वो बस रास्ते में ख़राब हो गई और मुझे थोड़ी देर तक दूसरी बस का वेट करना पड़ा, इसलिए मैं लेट हो गया। तभी क्वान कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो जल्दी से, हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, नहीं तुम्हें पता है ना सर हमें पनिश करेंगे। जिस पर वांगजी और डेरिन और क्वान चार तीनों फिर से अपनी कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। वो तीनों क्लास में जाते हैं। तभी विंग की नज़र वांगजी पर पड़ती है। वो देख पा रहा था वांगजी पूरा स्वेट से भरा हुआ था। तभी विंग अचानक अपने मन में सोचता है, इस इडियट को क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से दौड़ कर आया है। पर तभी कहता है, मुझे क्या करना, वो चाहे कैसा भी हो, ऐसा कहता है। तभी चैंग कहता है, विंग तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता है, कुछ भी नहीं, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वो दोनों आज ज़्यादा झगड़ा नहीं करते, ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते। जिस पर चैंग, डेरन, यहाँ तक कि क्वान, यांग सभी परेशान थे। वो अपने मन में कहते हैं, क्या हुआ, आज इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई भी झगड़ा नहीं किया। वहीं क्वान जो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी क्या सब ठीक है। वांगजी कहता है, क्यों, क्या हुआ। तभी डेरन कहता है, आज तुमने विंग के साथ कोई फाइट नहीं की। तभी वो एक स्माइल करता है और कहता है, क्यों, क्या तुम दोनों को हम दोनों को फाइट करते हुए देखना अच्छा लगता है। तभी क्वान कहता है, नहीं अच्छा नहीं लगता, पर मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुमने उसके साथ फाइट क्यों नहीं की। तभी वांगजी कहता है, मैं उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक विंग जो अपने बैग में हाथ डालता है और जोर से चिल्लाता है, जिस पर वांगजी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी क्वान और डेरन अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हमने ऐसा क्यों सोचा कि वांगजी सच में विंग से झगड़ा करना नहीं चाहता। वहीं विंग जो गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है, वो कहता है, वांगजी ये सब क्या है। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा ये क्या है, और तुम मुझसे क्यों कह रहे हो ये बैग तुम्हारा है। विंग कहता है, मुझे पता है ये सब कुछ तुमने ही रखा है, ऐसा कहता है, क्योंकि उसमें इसमें कोई भी विंग की बुक्स नहीं थी, बल्कि पूरी मैगजीन्स भरी हुई थी। विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और उन मैगजीन्स को देखता है जो सच में बहुत ही अश्लील मैगजीन्स थी। विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, मुझे मत देखो, मेरी नहीं है, हो सकता है तुम्हारी हो। भीम कहता है, मुझे पता है वांगजी, ये सब कुछ तुमने किया है, समझे तुम, ऐसा कहता है। और वो अचानक से वांगजी के सामने से वो बुक ले लेता है। वांगजी कहता है, तुम क्या कर रहे हो। भीम कहता है, ये ये सारी बुक्स तुम्हारी है ना, अब इन तुम्हें पढ़ो और मैं तुम्हारा बैग लेकर जा रहा हूँ। और वो वांगजी के बैग को ले लेता है। जिस पर वांगजी बस विंग को गुस्से में देखता है। तभी हम देखते हैं अचानक क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो सबको देखने लगते हैं। जिस पर वो दोनों टीचर के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहते थे, नहीं तो उन्हें पता है कि उन्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगी या इस बार उन्हें सच में कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और बैठ जाता है। वो गुस्से में अभी भी विंग को देख रहा था, लेकिन वहीं विंग जो एक स्मक करता है और कहता है, जैसी करनी वैसी बढ़नी, ऐसा कहता है। वहीं हम अब वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो क्वान की तरफ देखता है। क्वान कहता है, तुम्हारी बुक्स कहाँ हैं। तभी वांगजी कहता है, वो छोड़ो, मुझे अपनी बुक्स दो, मुझे पढ़ने दो, मेरे पास बुक्स नहीं है। क्वान एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं वांगजी विंग को फिर से
चैंग और यांग के साथ इतना हंसते हुए दिखता है। तभी हम देखते हैं अचानक से एक लड़की विंग के पास आती है और वो कहती है विंग। विंग उस लड़की को देखता है और कहता है हाँ। तभी वो लड़की कहती है विंग, क्या तुम मेरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करोगे? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत टाइम से इस मैथ के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम यहाँ बैठ सकती हो। आखिर तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। मैं किसी भी ब्यूटीफुल लड़की को मना कैसे कर सकता हूँ? वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। वो गुस्से में विंग की तरफ देखने लगता है और गुस्से में उस लड़की की तरफ भी देख रहा था। तभी विंग उस लड़की को बहुत प्यार से समझाने लगता है। वो लड़की भी विंग की तरफ देखती है और अचानक से शाय फील करती है। वो लड़की अच्छे से समझ जाती है और कहती है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच। ऐसा कहकर वो विंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखती है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू की ज़रूरत नहीं है क्यूटी। जिस पर वो लड़की पूरी तरीके से रेड हो जाती है और अपनी टेबल पर चली जाती है। वहीं चैंग कहता है क्या तुम लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, वो सच में क्यूट है, मैंने इसलिए उससे क्यूट कहा। वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से गुस्से में रेड हो गया था, तभी डेरन देखता है कि वांग जी विंग को अजीब नजरों से देख रहा था। डेरन क्वान से कहता है आखिर वांग जी को क्या हुआ है? क्वान कहता है मुझे नहीं पता आखिर उसे क्या हुआ है। तभी डेरन कहता है वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी इतना गुस्से में आ जाता है कि वो क्लास से खड़ा होता है और सीधा बाहर चला जाता है। उसे नहीं समझ आ रहा था आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसे हमेशा वांग जी को दूसरे लोगों के साथ देखकर विंग को दूसरे पर्सन के साथ देखकर इतनी जलन क्यों होती है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपना हाथ वहीं सामने पेट पर मारता है और कहता है आखिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है जब भी मैं उसे किसी और के साथ देखता हूँ? आखिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्या है? वो किसी के साथ भी हंसे, किसी के साथ भी डांस करे, किसी के साथ भी गाना गाए, किसी को भी डेट करे, यहाँ तक कि किसी के साथ भी ऐसा अपने मन में सोचता है कि तभी उसे अपने अंदर एक पेन फील होता है और वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो वांग जी को इस तरीके से क्लास से बाहर जाता हुए देखता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था तब वांग जी इस तरीके से बिना कुछ कहे क्लास से बाहर चला गया था, जिस वजह से क्लास के टीचर भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो क्लास के टीचर जो वांग जी को आवाज़ देते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता और वो सीधा चला जाता है। विंग भी थोड़ा परेशान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है आखिर इस इडियट को क्या हुआ है, इस तरीके से क्लास से क्यों चला गया और वो इतना परेशान क्यों था? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जिसका क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो बस डोर की तरफ ही देख रहा था। वो अपने मन में कहता है पूरी क्लास निकल गई, वो इडियट अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या उसे नहीं पता कि 2 दिन बाद हमारी इस क्लास के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है? वो इडियट ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो फेल होना चाहता है? ऐसा कहता है। तभी चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग कहता है कुछ भी नहीं। चैंग कहता है तो तुम बार बार डोर की तरफ क्यों देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी का वेट कर रहे हो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं किसी का वेट नहीं कर रहा। ऐसा कह के वो फिर से अपनी बुक्स की तरफ देखने लगता है, लेकिन अब अभी भी उसका पूरा ध्यान बस वांग जी की तरफ ही था। वहीं हम देखते हैं अब हम सीधा कॉलेज फिनिश होने का टाइम देखते हैं। वहाँ हम देखते हैं विंग, वांग जी और क्वान डेरेन तीनों खड़े हुए थे। क्वान कहते हैं वांग जी तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बस घर जाकर थोड़ा आराम करना है, शायद मेरे सिर में बहुत दर्द है। वहीं विंग जब ये सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो अपने मन में कहता है पूरा टाइम तो क्लास में नहीं आया, अब इसके सर में दर्द है। इडियट ने एक भी क्लास नहीं ली, अगर इस तरीके से करेगा तो फेल हो जाएगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपनी साइकिल पर बैठता है और सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं वांग जी जो बस लेता है और सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों के मॉम डैड अभी भी ऑफिस में थे। वहीं घर पे विंग और वांग जी थे। वहीं विंग जो कॉलेज से वापस आता है तो उसे बहुत भूख लगती है। वो सीधा किचन में जाता है और अपने लिए कुछ सैंडविचेस बनाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी थोड़ी देर में आ जाता है। तभी विंग जो सैंडविचेस खा रहा था, तभी वांग जी जैसे ही उसको खाते हुए देखता है वो अचानक विंग के पास आता है और विंग की प्लेट से एक सैंडविच निकाल लेता है। विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है मैं बस सैंडविच खा रहा हूँ।
विंग कहता है सोचना भी मत, मैंने इन्हें अपने लिए बनाया है। वांग जी कहता है तो, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम मेरे घर में हो। विंग कहता है वांग जी देखो फिर से झगड़ा स्टार्ट मत करो, मैं तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहता और मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम अपने हाथ बना लो। तभी वांग जी उस सैंडविच को अचानक खाने लगता है। विंग सैंडविच छुड़ाने ही वाला था कि तभी अचानक वांग जी पूरी सैंडविच को अपने मुंह में दे लेता है और कहता है वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है, मुझे नहीं पता था कि तुम खाना भी इतना अच्छा बनाते हो। जिस पर विंग वांग जी को गुस्से में देखता है और कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरी सैंडविच खाई। वांग जी कहता है ओ विंग, बच्चे के जैसे रिएक्ट मत करो, तुम कोई बच्चे नहीं हो, समझे तुम, और तुम और बना सकते हो, अगर चाहो तो मेरे लिए भी बना सकते हो। वैसे एक बात कहूँ, ऐसा कहता है जिस पर विंग को गुस्सा आता है और वो कहता है मुझे नहीं खानी, ऐसा कहता है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी भी अपने रूम में जाता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वो फ्रेशन अप होता है और एक टी शर्ट और छोटा सा शॉर्ट डालकर बाहर आता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वे वांग जी ने जो ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें वांग जी सच में बहुत हॉट लग रहा था। विंग जो धीरे से चुपके से वांग जी को ऐसे देखता है, अचानक विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। विंग अपने मन में कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ये इडियट को देखकर अचानक मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, ऐसा कहता है और अपनी चेस्ट पर हाथ रखता है। तभी वांग जी विंग को ऐसे देखता है तो कहता है क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है किसने कहा मैं तुम्हारी टेंशन ले रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ ताकि मॉम को प्रॉब्लम ना हो, समझे तुम, ऐसा कहता है और वो भी चुपचाप अपने बेड पर बैठ जाता है। वो पूरी बुक्स ओपन करता है और अपने मन में कहता है मैं क्या करूं, क्या मुझे इससे पूछना चाहिए कि आज क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया, लेकिन मैं इससे पूछूंगा तो फिर से ये कुछ अजीब ही फाइट करने का और मैं फाइट के मूड में नहीं हूँ। तभी वो अचानक क्वान को कॉल करता है और क्वान से कहता है क्वान, तुमने आज जो कुछ भी क्लास में टीचर ने पढ़ाया क्या तुम वो सारे नोट्स मुझे सेंड कर सकते हो। तभी भींग भांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या इडियट मुझसे नहीं पूछ सकता था, यह सिर्फ अपने दोस्तों से ही पूछेगा, अगर वो अपने दोस्तों से ही पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। तभी कुआन कहता है सॉरी वांग जी, मैं बाहर हूँ, मैं अपनी मॉम डैड के साथ बाहर आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं भेज सकता। हाँ लेकिन मैं नाइट लेट पहुँचूँगा, अगर तुम चाहो तो मैं सुबह तुम्हें नोट्स दे सकता हूँ। इस पर वांग जी कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा कह के फ़ोन रख देता है। तभी विंग जो जानबूझकर बस पढ़ने का नाटक कर रहा था, तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है कि क्या तुम मुझे वो नोट्स दे सकते हो जो आज क्लास में टीचर ने पढ़ाए थे। विंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम क्लास से क्यों चले गए थे, मैं क्यों दूँ तुम्हें नोट्स, तुम अभी अपने फ्रेंड से मांग रहे थे ना, ले लो। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग मैं फाइट करने के मूड में नहीं हूँ, बस मुझे नोट्स चाहिए और मुझे तुम दे सकते हो या नहीं। तभी विंग अपनी बुक निकालता है और वांग जी की तरफ कर देता है। वांग जी विंग से वो नोटबुक लेता है और थैंक यू कहता है। वो बुक्स नोटबुक लेकर वो सीधा उन नोट्स को कॉपी करता है और अपनी बुक में लिखने लगता है। विंग देख पा रहा था वहीं दोनों पढ़ने लगते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग अचानक से खड़ा होता है और कहता है मेरे साथ चलो। वांग जी कहता है कहाँ। विंग कहता है मॉम ने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया था, मॉम डैड को आने में लेट होगा इसलिए हम डिनर बनाएंगे। वांग जी कहता है क्या तुम सच में चाहते हो मैं डिनर बनाऊं। विंग कहता है नहीं, पर तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं अकेले इतने लोगों का खाना नहीं बना सकता। वांग जी कहता है कितने लोग हैं, हम 4 लोग हैं, समझे तुम, और तुम 4 लोगों का खाना बना सकते हो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं सिर्फ अपने डैड और मॉम के लिए ही खाना बनाऊंगा और तुम भूखे रह जाओगे। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो फाइनली एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, ऐसा कहता है और वो दोनों नीचे किचन में आते हैं। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वो विंग से कहता है मुझे क्या करना होगा। तभी विंग अचानक से बहुत सारी सब्जियां वांग जी के सामने रख देता है और कहता है इन्हें कट करो, समझे तुम, जब तक मैं दूसरा काम करता हूँ, मैं नूडल्स बनाता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं वांग जी जो सारी वेजिटेबल्स कट करने लगता है और विंग जो नूडल बनाता है। तभी हम देखते हैं और वो कुछ सूप भी बनाने के लिए पानी बॉईल करने रख देता है।
वहीं वांग जी जो सारी सब्जियों को कट कर रहा था, लेकिन जैसे ही विंग वांग जी की सब्जियों को कट करने को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सब्जी कट करना नहीं आता? वांग जी कहता है, मेरे ऊपर चिल्लाओ मत, क्या मैं गलत कट कर रहा हूँ? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें नहीं पता कि सूप के लिए सब्जियों को कितना छोटा छोटा कट किया जाता है? ऐसा कहता है। विंग कहता है, वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा ऐसे ही कट करता हूँ। तभी विंग कहता है, सच कह रहे थे डैड, इसीलिए तुम्हारे खाना इतना टेस्टलेस होता है, ऐसा कहता है। तभी वो अचानक वांग जी के पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो पीछे मुड़ता है और के अचानक विंग और वांग जी का फेस एकदम करीब हो जाता है। उनकी लिप्स जो एक दूसरे से अचानक से टच हो जाते हैं, जिस पर दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग और वांग जी दोनों के लिप्स एक दूसरे को फील कर सकते थे, दोनों के लिप्स एक दूसरे से पूरी तरीके से टच थे कि तभी अचानक वांग जी और विंग दोनों दूर हो जाते हैं। वांग जी जो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, विंग जो चुपचाप अपनी नूडल्स की तरफ आ जाता है। वांग जी जो जल्दी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर वो जल्दी से रूम में भाग जाता है, क्योंकि दोनों की हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि दोनों सुन सकते थे कि उनकी हार्ट बीट कितनी फास्ट है। वहीं वांग जी रूम में जाकर डोर को बंद करता है और उसके सहारे खड़ा हो जाता है और कहता है, वो सब क्या था? हाँ, क्या हम दोनों ने किस किया? हाँ, वो एकदम किस जैसा ही था, लेकिन उसके लिप्स इतने सॉफ्ट क्यों हैं? ऐसा कहता है। वहीं विंग जो अपने लिप्स को टच करता है और कहता है, क्या मैंने उस इडियट को किस किया? वो किस जैसा ही था, लेकिन अ, वो उसके लिप्स इतने सॉफ्ट क्यों थे और मुझे डिस्गस्टिंग फील क्यों नहीं हुआ? ऐसा कहता है। तभी वो फिर से वेजिटेबल्स के पास आता है और उन वेजिटेबल्स को काटने लगता है, वो उन्हें फिर से छोटा छोटा करता है। वहीं वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग के सामने कैसे जाए, क्योंकि वो विंग के सामने जाता है तो उसकी हार्ट बीट अभी भी रिलैक्स नहीं हुई थी। वहीं अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कांसा सरन और लैन हुआ दोनों वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं वहीं विंग जो किचन में सारा डिनर रेडी कर दिया था। तभी विंग को देखकर कांसा सरन और लैन हुआ कहते हैं, विंग तुम अकेले क्यों कर रहे हो? क्या वांग जी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की? विंग कहता है, नहीं डैड, वांग जी ने मेरी हेल्प की थी, वो अभी रूम में गया है। विंग को नहीं पता आखिर उसने वांग जी के लिए ऐसा झूठ क्यों बोला। तभी हम देखते हैं लेनुआ और कांसा सरन दोनों अपने रूम में जाते हैं और फ्रेशन अप होते हैं। वो दोनों बाहर आते हैं, तब तक विंग ने सबकी प्लेटें लगा दी थी। तभी अचानक कांसा सरन कहती हैं, विंग वांग जी कहाँ हैं? विंग कहते हैं, वो अपने रूम में है। तभी कांसा सरन वांग जी को आवाज़ देती हैं। वांग जी जो गहरी सी सांस लेता है और नीचे आता है। वो अभी भी विंग से नजरें नहीं मिला रहा था, क्योंकि जब भी दोनों एक दूसरे के देखते तो उन्हें अभी अचानक उनका हुआ सडन किस याद आता। हालांकि वो सिर्फ दोनों एक दूसरे से टच हुए थे, लेकिन उनके लिए वो किस था। तभी लैन हुआ और कांसा सरन दोनों को देखती हैं। वो दोनों को देखकर कहती हैं, क्या तुम दोनों ने फिर से फाइट की? विंग कहता है, नहीं मॉम। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं डैड, हमने फाइट नहीं की। तभी कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है चलो अब सब लोग खाना खाओ। जैसे ही वांग जी उस खाने को अपने मुंह में डालता है, उससे खाना बहुत अच्छा लगता है। वो अपने मन में कहता है, सच में इडियट बहुत अच्छा खाना बनाता है। तभी लेनुआ कहते हैं, विंग सच में खाना बहुत टेस्टी है, जिस पर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सभी लोग अच्छे से अपना डिनर फिनिश करते हैं। हालांकि विंग और वांग जी अभी भी एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे। तभी हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों सारे बर्तन को सिंक में रखते हैं। तभी खानसा सरन जो बर्तन क्लीन करने आती हैं कि तभी विंग कहता है, नहीं मॉम आप जाइए, आप रेस्ट कीजिए, मुझे पता है आप थक गई होंगी, मैं ये क्लीन कर लूँगा। तभी लेनुआ कहते हैं, वांग जी जाओ तुम विंग की हेल्प करो। विंग जो वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक ठीक है डैड, ऐसा कहता है। और फाइनली वो भी विंग के पास जाता है। वो विंग को देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिस पर विंग कहता है, वांग जी सारे बर्तन को क्लीन करता है और विंग सारे बर्तन को अच्छे से ड्राई करके उसे बर्तन बॉक्स में अच्छे से रखने लगता है। दोनों बर्तन क्लीन करने के बाद अभी भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं।
वहीं हम देखते हैं दोनों थोड़ा awkward फील कर रहे थे, इसलिए चुपचाप वो अपने बेड पे लेटते हैं और दोनों अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं ताकि एक दूसरे के फेस को ना देख सकें। विंग जो अभी भी अपने लिप्स को टच कर रहा था, वहीं वांग जी वो भी अपने लिप्स को टच करता है और फिर से उसके ड्रीम में वो विंग और वांग जी का अचानक सडन किस याद आता है। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, लेकिन तभी विंग अपने मन में कहता है, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा भाई है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने मन में कहता है, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं फिर से उसके लिप्स टच करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, वो मेरा ब्रदर है। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, वो मेरा ब्रदर नहीं है, ऐसा कहता है। और फाइनली वो अपने आप को पूरी तरीके से उस ब्लैंकेट में कवर करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। फाइनली दोनों कब नींद आ जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांगजी और विंग दोनों कॉलेज में थे। कॉलेज में हम देखते हैं वो लड़की फिर से विंग के करीब आने लगती है। वांगजी को इस बार सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि विंग उस लड़की के बार बार क्यों इतना करीब जाता है और उससे फ्लर्ट कर रहा है। ये बात वांगजी को बहुत परेशान करने लगती है। वहीं डेरेन और क्वान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांगजी को क्या हुआ है, वांगजी बात बात पर गुस्सा क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं वांगजी जो अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है और फिर से क्लास से बाहर चला जाता है। डेरेन कहता है, आखिर वांगजी को हुआ क्या है, वांगजी हमेशा अपनी क्लास छोड़कर क्यों जा रहा है, 2 दिन से वांगजी ऐसा ही कर रहा है। क्वान कहते हैं, हमें वांगजी से बात करनी होगी। वहीं विंग जो वांगजी को फिर से क्लास से बाहर जाते हुए देखता है, वो अपने मन में कहता है, क्या वो इडियट है, वो क्लास टाइम पर ऐसा कैसे कर सकता है जबकि उसे पता है कि टीचर जल्दी क्लास में आ जाएंगे। तभी विंग अचानक से खड़ा होता है। चैंग कहते हैं, विंग तुम कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है, मैं भी आता हूँ 2 मिनट में। ऐसा कहकर वो जल्दी से बाहर जाता है। तभी अचानक वो जैसे ही बाहर जाता है वो वांगजी को देखता है। वांगजी जो पेड़ के सामने खड़ा था और वो पेड़ पर अपनी मुट्ठियां दे रहा था। तभी भीम कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो और तुम यहाँ क्यों आ जाते हो, क्या तुम्हें क्लास नहीं लेनी। और देखो वांगजी, अगर तुम ऐसा समझते हो कि रोज रोज तुम क्लास बंक करोगे और मैं तुम्हें नोट्स दूंगा तो तुम गलत हो, मैं तुम्हें कोई नोट्स नहीं दूंगा। जिस पर वांगजी अचानक गुस्सा हो जाता है और वो विंग को अचानक उसके शोल्डर से पकड़ता है और उसे वहीं उस ट्री के सहारे पिंच कर देता है। वांग की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। तभी वांगजी जो टाइटली विंग के शोल्डर को पकड़ता है। विंग कहता है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तभी वांगजी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें बहुत मजा आता है ना किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने में। जिस वजह से विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, तुम क्या कह रहे हो। तभी वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें बहुत मजा आता है ना किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने में, और जिस तरीके से तुम लड़की के साथ फ्लर्ट कर लेते हो तुम्हें। तभी विंग अचानक से वांगजी को पुश करता है और कहता है, वांगजी तुम पागल हो गए हो, मुझे नहीं पता था कि तुम रोज को पसंद करते हो। तभी वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम रोज को इतना पसंद करते हो कि वो मुझसे पास आती है तो तुम्हें इतनी जलसी होती है। वांगजी की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं और वो विंग की तरफ गुस्से में देखता है। विंग कहता है, अगर तुम्हें सच में रोज इतनी पसंद है तो तुम जाकर उससे कहते क्यों नहीं कि तुम मुझसे पसंद करते हो, समझे तुम, और अपना गुस्सा मुझ पर मत उतारो। वहीं विंग को भी बहुत बुरा लग रहा था। विंग को लगता है कि वांगजी रोज को पसंद करता है, इसलिए वो विंग के ऊपर गुस्सा हो रहा है। वहीं वांगजी जो शॉक्ड हो जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग गुस्से में वहां से चला जाता है। अचानक विंग को अपने हार्ट में एक पेन फील होता है और सेम हालत वांगजी की भी थी। वांगजी को भी अपने हार्ट में एक पेन फील हो रहा था और वो अपने मन में कहता है, मैं उसके लिए ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे हो क्या गया है, मैं एक बच्चे के जैसा बिहेव कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जल्दी से अपनी आंखें जो नम हो गई थी उसका एक आंसू गिरता है, वो उसे क्लीन करता है और क्लास में आता है। तभी हम चैंग को देखते हैं। चैंग कहता है, विंग क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो?" विंग कहता है, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ", ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं वांगजी भी चुपचाप क्लास में आ जाता है। वांगजी जो सच में बहुत बुरे मूड में था। तभी क्वान कहते हैं, वांगजी क्या तुम ठीक हो।
वांग जी कुछ भी नहीं कहता और अपनी बुक्स निकालता है। तब तक क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो फिर से पढ़ाने लगते हैं। लेकिन इस बार वांग जी और विंग दोनों में से एक का भी ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। वो तो बस एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। विंग को लग रहा था कि वांग जी को रोज पसंद है और वहीं वांग जी को ये जलस हो रहा था कि विंग भी शायद रोज को पसंद करता है, इसलिए उससे बुरा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, इसका लास्ट एंड नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या उन दोनों को अपनी फीलिंग्स का एहसास होगा? तो वो दोनों क्या करेंगे जबकि वो दोनों ब्रदर्स हैं? और क्या उनके मॉम डैड उनके इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? अगर आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार। और हाँ, कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।